बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के चैप्टर नंबर 7 मसनूई ज़हानत एआई के इत्तलाक़ात, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में से इसके मुख्तसर सवालात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 तफसीली सवाल है, एआई में डाटा की अहमियत क्या है? वजाहत करें कि अच्छे और बड़े डाटा की ज़रूरत क्यों होती है। इसका आंसर सफ़ा नंबर 111 और 112 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 111 से यहाँ से शुरू करेंगे। डाटा और एआई। डाटा एआई का सबसे अहम हिस्सा है। एआई डाटा का मुतालिया करके सीखती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई तालिब इल्म किताबें पढ़कर सीखता है। तो ये 3-4 लाइनें लिखेंगे पेज 111 से, इसके बाद पेज 112 पे आ जाएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट सफ़ा नंबर 112 से आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, खुद का डाटा इकट्ठा करना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करना है, खुद का डाटा इकट्ठा करना। ये 3 लाइनें लिखेंगे। इसके बाद ये वाला भी नहीं लिखना आप लोगों ने, ये क्या आप जानते हैं, ये वाला टेबल लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें इसको। तो ये 2 लाइनें लिखें। खुद खुद का डाटा कलेक्शन के साथ एआई तेज़ी से एडजस्ट हो सकती है और सार को ज़रूरियात का जवाब दे सकती है। ये 2 लाइनें लिखनी है। इसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स नीचे आ जाना है, यहाँ पे ये डाटा की अक़साम लिखनी है, मेयार और मकदार। तो ये 3-4 लाइनें लिख के यहाँ तक आप लोगों ने पेज 112 से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एआई की किसी भी 3 हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस जैसे एनएलपी और रोबोटिक्स या स्पीच टेक्नोलॉजी के बारे में तफसील से लिखें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 113 और 114 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 113 से यहाँ से शुरू करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। तो यहाँ से आप लोगों ने लिखना शुरू करना है, ये आप लोगों ने लिखना है यहाँ तक पेज 113 से। इसके बाद सफ़ा नंबर 114 पे आ जाएंगे, यहाँ से आप लोगों ने लिखना शुरू कर देना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स एआई का एक अहम हिस्सा है जिसमें इंसानों जैसे काम करने के लिए डिज़ाइन की गई मशीनें शामिल हैं। इन मशीनों को रोबोट्स कहा जाता है। तो ये लिखना, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है, ये लिखेंगे। इसके बाद एंड पे आप लोगों ने ये लिखना शुरू करना है, यहाँ से आवाज़ की टेक्नोलॉजी और आवाज़ से कंट्रोल। आवाज़ की टेक्नोलॉजी एआई की एक किस्म है जो कंप्यूटर्स की बोली हुई बातों को सुनने और समझने की इजाज़त देती है। ये मशीनों को आवाज़ को मितन में बदलने और जवाबात के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने में मदद करती है। तो ये स्टूडेंट्स इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने साथ मुकम्मल करने हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सफ़ा नंबर 114 से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एआई में अखलाकी मसाइल की वजाहत करें। इंसाफ, प्राइवेसी और शफाफियत क्यों अहम है? इसका आंसर सफ़ा नंबर 117, 118 और 119 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 117 से यहाँ से शुरू करेंगे, एआई में अखलाकियात। एआई में अखलाकियात का मतलब है एआई को इस तरह इस्तेमाल करना जो सबके लिए मुनसिफाना, ईमानदार और महफूज हो। तो ये 3-4 लाइनें आप लोगों ने यहाँ से लिखनी है पेज 117 से। इसके बाद सफ़ा नंबर 118 से आप लोगों ने ये वाला टॉपिक लिखना है, एआई और एल्गोरिथम में तअस्सुब या जानबदारी। ये सारा टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद ये वाला टॉपिक लिखेंगे, एआई में इंसाफ और शफाफियत। यहाँ तक मुकम्मल करेंगे सफ़ा नंबर 118 से। और सफ़ा नंबर 119 पे ये 2 लाइनें लिख के यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल कर लेना है।